सुप्रभात। धृति और शौच, धृति और शौच। धृति किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में विचलित न होकर अपनी स्थिति में कायम रहने की शक्ति का नाम धृति है। तो वृत्तियां सात्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है, और वृत्तियां राजसी तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा नहीं रहता। जैसे बद्रीनारायण के रास्ते पर चलाने वाले के लिए कभी गर्मी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएं आती हैं, और कभी ठंडक, उतराई आदि अनुकूलताएं आती हैं। पर चलने वाले को उन प्रतिकूलताओं और अनुकूलताओं को देखकर ठहरना नहीं है, प्रत्युत हमें तो बद्रीनारायण पहुंचना है। इस उद्देश्य से धैर्य और तत्परतापूर्वक चलते रहना है। ऐसे ही साधन को अच्छी मंदी वृत्तियों और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर देखना ही नहीं चाहिए। इनमें उस धीरज धारण करना चाहिए, क्योंकि जो अपना उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है वो मार्ग में आने वाले सुख और दुख को नहीं देखता। मनुष्य कायार्थी न गण्यति दुखम नाचा सुखम। शौच क्या है? बाह्य बुद्धि एवं अंतःशुद्धि का नाम शौच है। परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला साधक बाह्य शुद्धि का भी ख्याल रखता है, क्योंकि बाह्य शुद्धि रखने से अंतःकरण की शुद्धि स्वतः ही होती है, और अंतःकरण शुद्ध होने पर बाह्य अशुद्धि उनको सुहाती नहीं। इस विषय पर पतंजलि महाराज कहते हैं कि शौचात स्वंग जुगुप्सा परर संसर्ग। शौचात स्वंग जुगुप्सा परर संसर्ग। शौच से साधक की अपने शरीर में घृणा अर्थात अपवित्र बुद्धि और दूसरे से संसर्ग न करने की इच्छा होती है। तात्पर्य है कि अपने शरीर को शुद्ध रखने से शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होता है। शरीर की अपवित्रता का ज्ञान होने से संपूर्ण शरीर इसी तरह के हैं इसका बोध होता है। इस बोध से शरीर दूसरों के प्रति जो आकर्षण होता है उसका अभाव हो जाता है, अर्थात दूसरे शरीरों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती है। तो बाह्य शुद्धि चार प्रकार से होती है: शारीरिक, वाचिक, कौटुंबिक और आर्थिक। तो परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर अपनी स्वयं की शुद्धि हो जाती है। स्वयं की शुद्धि होने पर शरीर, वाणी, कुटुंब, धन आदि सभी शुद्ध एवं पवित्र होने लगते हैं। शरीर आदि के शुद्ध हो जाने से वहाँ का स्थान, वायुमंडल आदि भी शुद्ध हो जाते हैं। बाह्य शुद्धि और पवित्रता का ख्याल रखने से शरीर की वास्तविकता अनुभव में आ जाती है, जिससे शरीर से अहंता ममता छोड़ने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार ये साधन भी परमात्मा प्राप्ति में निमित्त बनता है। धन्यवाद।